नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांवड़ मार्गों की खाने पीने की दुकान पर संचालकों का नाम और पहचान अनिवार्य कर दिए जाने से दुकानदारों में बेचैनी बढ़ गई है। इस आदेश को लेकर शनिवार को भी विपक्ष के नेताओं की ओर से टिप्पणियां सामने आती रहीं। वहीं एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी और दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी रहा। वहीं कपिल सिब्बल ने भी एक्स अकाउंट पर लिखा कि यूपी में सड़क किनारे ठेलों और भोजनालय को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। क्या यह विकसित भारत का रास्ता विभाजनकारी एजेंडे से देश बटेगा? उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं। कम कैलोरी से उनका वजन कम हो रहा। केजरीवाल प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। 6 जून से 13 जुलाई के बीच प्रॉपर डाइट नहीं ली गई। केजरीवाल डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। चिट्ठी में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा गया है कि एलजी ने मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित चिकित्सा, आहार और दवाओं का सेवन न करने पर चिंता व्यक्त की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास भाजपा की आत्मा है। हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी ने गलती से ऐसा कह दिया हो। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में हार देखनी पड़ी थी। इस हार से नाखुश नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत खनिज ब्लॉकों की नीलामी होने से सीमेंट उद्योग के लिए लाइमस्टोन उपलब्ध होगा एवं सीमेंट के नए कारखाने भी लगाए जाएंगे और अयस्कों के खनन से भी इस पर आधारित उद्योगों की स्थापना होगी एवं राज्य में निवेश के नए मार्ग खुलेंगे। नीतीश सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की स्वीकृति दे दी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अब जल्द ही बिहार भी बृहद खनिज के क्षेत्र में नया आयाम रचेगा। भारत सरकार द्वारा जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में लॉ एस के 2 खनिज ब्लॉक और रोहतास जिला में भूरा कटरा लाइमस्टोन खनिज ब्लॉक राज्य को आवंटित किया गया था। जदयू नेता केसी त्यागी ने बिहार से बाबाधाम को सबसे खास कांवड़िया मार्ग बताया था। अब केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कांवड़ यात्रा के नेम प्लेट विवाद पर साफ राय जाहिर कर दी है। कहा पहचान जरूरी, इस बात तो वाह अब हवा मिल गई है। जब केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इससे जुड़े सवाल के जवाब में उदाहरण सहित बताया कि नाम ही तो पहचान है, नाम बताने में हर्ज नहीं है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद पर पदोन्नति की अफवाहों को मंत्री और डीएम के युवा विंग के सचिव उदयनिधि ने पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमारी सरकार में हम सभी मंत्री ही उप मुख्यमंत्री हैं। मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो कि डीएम के युवा विंग के सचिव भी हैं, उनके उप मुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नति होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में शनिवार को उन्होंने बताया कि हमारे सीएम और पार्टी अध्यक्ष की मदद करने के लिए कार्यभार संभालने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। मुझे पता है कि आप में से कुछ ने यह सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया। मुंबई के मध्य में कल 78 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी और पश्चिमी मुंबई में क्रमशः 57 मिमी और 67 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने शहर में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया। भारी बारिश के कारण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शनिवार को थमसी गई। वहां कल रात भर आज सुबह से भी बारिश जारी है। इससे जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र की राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं ठप हो गई हैं। राम मंदिर के पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया। वहीं पुजारियों को कीपैड फोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। पुजारी मंदिर में अब केवल कीपैड वाले फोन का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। रामलला की पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। राम मंदिर के पुजारी अब सफेद धोती व पीली चौबंदी में नजर आएंगे। ट्रस्ट की ओर से जल्द ही सभी पुजारियों को ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा अर्चना करने वाले सभी 25 पुजारियों को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कीपैड फोन भी दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में पौधरोपण कर पौधरोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। वहीं सीएम के नेतृत्व में शनिवार को उत्तर प्रदेश में एक दिन 20 जुलाई में 36.50 करोड़ पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ हुआ।
सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम को समर्पित पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत पौधा लगाया गया। फिल्म औरों में कहां दम था से अभिनेत्री तब्बू का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया। इसे जारी करते हुए निर्देशक नीरज पांडे ने बताया कि वसुधा का किरदार मजबूत और स्वतंत्र है। अजय देवगन और तब्बू की नई फिल्म औरों में कहां दम था से तब्बू के किरदार का एक नया पोस्टर जारी किया गया। तब्बू इस फिल्म में वसुधा के रोल में नजर आएंगे। एक बार रिलीज की तारीख पीछे खिसकने के बाद यह फिल्म अब सिनेमाघरों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।